शाह साहब, मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह काफ़ी देर से इस किताब का मुताला कर रहे हैं जी। और कुछ टाइम पहले आपने इसका तारुफ़ कराने के लिए एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन सदाकत फरीदी साहब तो इस बात को बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले गए और पूरी सीरीज़ लेकर आने का दावा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके ज़ख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया। ऐसा ही है। हालांकि जरीर बिन अब्दुल हमीद जो कि एक रावी हैं, उनके मामले में आपने पहले ही उनको धूल चटा दी। अगर इसका इजमाली जिक्र कर दें तो बुनियादी गुफ्तगू में हमें आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा शेख साहब के एक दफ़ा पहले जो है सदाकत फरीदी साहब एक अच्छे तरीके से धूल चाट चुके हैं जी। और उनको ऐसी धूल चटाई गई है कि वो लोगों ने देखा है, जो लोग हमारी वो सीरीज़ सारी देखते रहे, जो हमारी गुफ्तगू चलती रही है एक रावी के बारे में, सब ने देखा है कि सदाकत फरीदी साहब यूँ समझिए कि जिसको कहते हैं दुम दबा कर भागना, दुम दबा कर भागे हैं। और हमने जितने भी उन पर मुआरज़े पेश किए थे और हमने सदाकत फरीदी साहब को जितने भी दलाइल दिए थे और जितने भी सदाकत फरीदी साहब पर नक़द वारिद किए थे, उनमें से उन्होंने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। सही। कबल इसके कि मैं जरीर बिन अब्दुल हमीद वाले मामले पर, रावी पर, जरीर बिन अब्दुल हमीद जो रावी हैं उनके मामले पर मैं गुफ्तगू करूँ, मैं चाहूँगा कि नाजरीन जो है ये एक दफ़ा ज़रा इस वीडियो को देख लें कि उस वक्त सदाकत फरीदी साहब का क्या हाल था कि वहाँ लाहौर में बैठकर उनके पसीने छूटे हुए थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। ज़रा आप ये देख लीजिए कि ये किस तरीके से उस वक्त ये कहकर भागे थे कि जी हम जो है आपकी फ़तह का जश्न मना रहे और मुझसे गलती हो गई वगैरह वगैरह। ये दोनों चीज़ें आप खुद देख लें, मैं नाजरीन से कहूँ। हराम ने आपको इजाज़त दे दी है कि अपनी जाली और झूठे फतह का आप जश्न मनाएं। हम इंशाल्लाह आपके जश्न में नाचेंगे, ढोल शोल बजाएं, ऐलान शलान कर दें। हम मज़ीद ये वक्त ज़ाया करना ही नहीं चाहते कि आप जैसों को मुँह भी लगाएं और आप जैसों की बात सुने। में कोई शक नहीं कि एक लफ्ज़िश हुई कि मैंने वकाला जरीर और राजी काला, चूँकि यहाँ इस नुस्खे में अलग लिखा हुआ है तो मैंने समझा कि काला से मुराद वही आजुरी हैं जो सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर फूल गए और दमा चौकड़ी मारनी शुरू कर दी। अब आप लोगों ने देख लिया, आपने भी, मैंने आपको भी ये चीज़ दिखाई थी। अब मैं थोड़ा सा उसका इजमाली जिक्र कर दूँ। हुआ ये कि वहीं से हम पीछे से आएंगे ना, जहाँ से बात चली थी, जहाँ से रब्त टूटा था जी। जरीर बिन अब्दुल हमीद के मामले से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि हुआ ये कि सदाकत फरीदी साहब ये समझे कि उन्होंने गोया कि एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है और एक वो काम कर दिया कि जो उनसे पहले मुहद्दिसीन कर ही नहीं सके। अच्छा। हालांकि हमारे मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब के अंदर तमाम रावियों के बारे में उनका मज़हब क्या था, उनका रुझान क्या था, उनके हक़ाइक़ क्या थे, वो किस जगह पैदा हुए, वो किस तरफ बाद में मुंतकिल हुए वगैरह वगैरह, सही। वो सारी की सारी बातें हमारे मुहद्दिसीन ने पहले से लिख कर दे दी हैं। सही। अब सदाकत फरीदी साहब का ये एक यूँ समझिए कि मतमा नज़र था या उनकी एक सोच थी कि अब तो जो है वो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब ईरान की भी बड़े बड़े जो उनके कौमी हैं वो आएंगे और आकर इनके तलवे चाटेंगे और इनके पाँव में गिरेंगे और इनके पाँव धोकर जो है उस पानी को, उस गसाले को पिएंगे। बहुत बड़ा काम कर दिया फरीदी साहब ने। सही। और हुआ इनके बिल्कुल ही, इसके बिल्कुल बरक्स, इनकी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स हुआ। जो ये चाहते थे हुआ नहीं। सही। हमने तो चूंकि 8-9 माह पहले ही बता दिए थे कि ये इन्होंने एक किताब की चोरी की है, जी। शेख जाफर तबसी की किताब इन्होंने चोरी की है, उस तरफ ये आते नहीं। सही। फिर उन्होंने जो दावा किया था जरीर बिन अब्दुल हमीद वाला, अब मैं ज़रा उसकी तरफ आता हूँ। जरीर बिन अब्दुल हमीद वाला दावा किया, इन्होंने कहा कि जी ये राफजी रावी है और ये सड़ा हुआ राफजी है और ये सब किया करता था, तबर्रा किया करता था, गाली है। हमने जरीर बिन अब्दुल हमीद के अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे दिखाए। सही। हमने कुतुब खोल खोल के जरीर बिन अब्दुल हमीद के अकायद दिखाए कि जरीर बिन अब्दुल हमीद जो है, शेखुल इस्लाम जरीर बिन अब्दुल हमीद वो तफजील शेखैन के भी कायल थे, हज़रत उस्मान गनी पर तवक्कुफ़ के भी कायल नहीं थे, वहाँ इनको साफ सूंघ गया था। सही। फिर उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्दा वन्ना की जो मौला कायनात की शान में जो आदीस रिवायात हैं उनको भी जो है जरीर बिन अब्दुल हमीद रिवायत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने इनको दिखाई। और फिर सबसे बढ़कर शेख साहब ये कि हमने सदाकत फरीदी साहब को ये भी कहा कि अगर आप में हिम्मत है, जुर्रत है,
इतनी जुर्रत कर ले आप किसी कोर्ट में आ जाए, किसी अदालत में आ जाए, पाकिस्तान की जिस कोर्ट का कहेंगे आपको वहां से समन भेजा जाएगा, आप वहां आ जाए और आप आकर सिर्फ एक शिया आलिम मोतबर, जिनको आले तशरीह हज़रात कहते हो कि ये मोतबर आलिम है, उससे आकर वहां जज के सामने बैठकर ये लिखवा दें कि जी ये जो रावी मैंने निकाले, ये रावी ऐसे ही शिया है जैसे ये शिया है। सही। जिस तरह वो शिया आलिम वहां बैठे होंगे, या हमारे ज़माने के जो शिया है, हमने यहाँ तक इनको छूट दे दी थी, इनमें इतनी जुर्रत भी नहीं है। हमने ये भी कहा इनको कि फरीदी साहब सच करें, अगर आप किसी जज से नहीं लिखवा सकते तो आप किसी जज के सामने जाकर ये अपना केस पेश नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसा करें कि किसी शिया मोतबर आदमी से, जिसको आले तशय्युअ के यहाँ मोतबर गिरदाना जाता हो, उससे आप लिखवा लें। इसकी भी जरूरत फरीदी साहब को नहीं। सही। अब हम अगला एक दावा करने लगे कि फरीदी साहब किसी शिया दकरोटे से ये लिखवा लें। जिस तरह ये तबर्राबाज है, जिस तरह ये तकियाबाज है, और जिस तरीके से ये लोग सब करते हैं सहाबा पर, हम इसी तरीके के, जिस तरह के हम हैं, इसी तरीके के ये रावी हैं जो आपने अहले सुन्नत की कुतुब से निकाले। सही। ये दावा भी हमने किया, इनको कहा ये करने के लिए भी तैयार नहीं थे। सही। और फिर एक बात फिर आपको कह रहा हूँ फरीदी साहब, दोबारा इसको याद करें आप। हम तो सिर्फ, हमने तो किताब के तारुफ के लिए वीडियो बनाई थी, आपको परेशानी लग गई। सही। हमने तो सिर्फ बताया था कि ये आपकी जो कार फरमाइयाँ थी उसका ये जवाब आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 दिन के अंदर आपको नींद नहीं आई, और ये 4 दिन के अंदर ये किताब का पहला एडिशन सारा फरोख्त हो गया है। वाह। सब जो है उलमा की लाइब्रेरियों की जीनत बन चुका है, तलबा की लाइब्रेरियों की जीनत बन चुका है। फिर हम एक बात आपको और करते हैं फरीदी साहब, हिम्मत करें, अगर आपके अंदर हिम्मत हुई ना, अगर इनके अंदर हिम्मत हुई तो मैं इनको एक दावा और देता हूँ, एक इनको दावत फ़िक्र और देता हूँ कि फरीदी साहब कोई एक रावी इनमें से, जो आप अपनी किताब, जो तर्जमा की हुई किताब जो लोगों को दिखा दिखा के आप बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई एक रावी ऐसा दिखा दें कि जिसकी रिवायत करदा रिवायत पर कोई अहले सुन्नत के अकीदे की बुनियाद हो। सही। किसी एक अहले सुन्नत के अकीदे की बुनियाद वाली रिवायत आप दिखा दें फरीदी साहब, आपके अंदर वो जुर्रत भी पैदा नहीं हो सकती। तो ये वो एक इजमाली खाका था जो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया फरीदी साहब के हवाले से। अच्छा शाह साहब, मेरा एक सवाल है कि फरीदी साहब बात बात पर ये कहते हैं कि आपका दीन उम्मी दीन है, इस दावे को आप कैसे देखते हैं? जी माशाल्लाह, मुझे लगता है कि आपने फरीदी साहब की पूरी वीडियो सुनी है। मैं तो इतनी पूरी वीडियो उनकी नहीं सुन सका जी। गाड़ी में चलते चलते मैंने उनकी वीडियो सुनी, और वहीं चलते चलते कुछ जहन में कुछ बातें आई, फिर कुछ किताबें वगैरह देखी। अगर फरीदी साहब ये दावा करते हैं कि मेरा दीन जो है उमवी दीन है, तो फरीदी साहब को डूब के मर जाना चाहिए। उसकी वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि फरीदी साहब एक तरफ ये कहते हैं कि तुम्हारी किताबों के अंदर, हमारा कहते हैं कि कहते हैं जी तुम्हारी सियासत के अंदर राफजी रावी, तुम कहते हो 16,000 रिवायात राफजी रावियों से ली हुई हैं। सही। एक तरफ तुम ये कहते हो, और दूसरी तरफ कहते हो तुम्हारा दीन उमवी दीन है। तो भाई मेरी किताबों के अंदर राफजी रावियों से ली हुई रिवायात हैं, और आप जो है वो कहते हैं कि मेरा दीन बनु उमैया वाला दीन है। समझ आ रही है आपको बात? सही। सही। और फिर उससे बढ़कर, उससे आगे एक बात आपको और अजीब बात करूं कि फरीदी साहब जो है, इनके जो हम चरबा हम निवाला, जिनको ये कहते हैं जी वो फला सैयद मेरे सर का ताज है, फला सैयद मेरे सर का ताज है, और हमारी सियादत पर हमले करते हैं। इनको मैं पहले कह चुका हूं कि आपके जो हम चरबा हम निवाला जो सादात हैं, जो आपके साथ राब्ते में रहते हैं, उनसे पूछ लें कि फ़कीर का शजरा नसब क्या है। फ़कीर का जो शजरा नसब गौसे पाक तक पहुँचता है, वो कहाँ तक पहुँचता है। और मैं आपको एक बात और भी कर रहा हूँ कि मैं कल लाहौर आ रहा हूँ, आप मुझसे रब्ता करें, कोई मुश्किल नहीं है। सही। मैं अपना शजरा नसब भी लेकर आऊँगा, आपको वहाँ दिखाऊँगा। बगदाद शरीफ से अटेस्टेड है, वाह वाह। उस शरीफ से भी अटेस्टेड है हमारा शजरा नसब। वाह वाह। तो आपके जो हम चरबा हमने वाला सादात हैं, जी। जिनको आप अपने सर का ताज कहते हैं, बज़ाहिर तो वो यही कहते हैं कि हम अफजलियत शेखैन के कायल हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल समझते हैं। जी। जिनको आप जो है सैयद सादात कहते हैं, फ़ख्र सादात कहते हैं,
सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब। सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब को आप जो है वो उनका नाम बड़े अदब से लेते हैं। उनकी किताब के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है ज़ुबदतुत तहक़ीक़ के अंदर कि बाहैसियत सुन्नी होने के मेरा अक़ीदा अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर का ही है। वाह। तो उन पर भी उमवी सैयद होने का फतवा लगाओ ना, हिम्मत करो। सही। फिर सैयद उस सादात फ़ख्रुल सादात जिनको आप कहते हैं, सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम के जो मोहतमिम है, जी शेखुल हदीस है, जी। वो भी इसी बात के मुद्दाई हैं। अच्छा। फिर उसके बाद दीगर सादात भी इसी बात के मुद्दाई हैं। और जिनको आप जो है वो कहते हैं कि जी बहुत बड़े मुहक्किक हैं, बहुत बड़े जो है वो राज़ी दोहरा है, तो गज़ाली ज़मा है, हमारे कराची में होते हैं सैयद शाह हुसैन गर्देजी साहब जी। अलावा आपके पल्ले कुछ नहीं है। मैं आपको वैसे मशवरा दूंगा कि तहकीक करनी हो, तहकीक की दुनिया में आना हो, तो आपकी कराची में 2 बंदे बैठे हैं, सैयद शाह हुसैन गर्देजी दामत बरकातुहुल आलिया, जिन पर तहकीक नाज करती है। आपके ममदूह और आपके बहुत बड़े मुहक्किक जो शाह साहब, जिनको आप कहते हैं कि बहुत बड़े मुहक्किक हैं, गज़ाली ज़मा है, राज़ी दोहरा है, सैयद शाह हुसैन गर्देजी साहब, उन्होंने अपनी किताब तफ्ताज़ानिया के अंदर अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर के अक़ीदे को लिखा है जी। अफ़ज़लियत शेखैन के अक़ीदे को लिखा है। तो क्या वो भी उमवी सैयद हैं? सही। फरीदी साहब थोड़ा सा हिम्मत करें, जुरत करें। और फिर शाह हुसैन गर्देजी साहब ने तो हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया के नाम पर जो उनके दिफा में जो फ़ारसी किताब लिखी थी, उसका तर्जमा भी किया, वो मार्केट के अंदर मौजूद है। वाह वाह वाह। तो आप क्या कहेंगे कि वो भी उमवी सैयद हैं? सही। फिर सैयद इरफान शाह साहब, जिनका तज़किरा आपने जो है वो मुकद्दमे के अंदर किया है, फ़ख्रुल सादात, सैयद सादात, उन्होंने हज़रत मुआविया को खालुल मुमिनीन लिखा है। यहाँ नहीं आते, वाह वाह। इस तरफ नहीं आएंगे, कभी भी डूब के मर जाएंगे फरीदी साहब, नहीं आएंगे। सही। इनके बारे में भी कहो ना, जुरत करो ना, इनको भी कहो कि ये उमवी सादात हैं, उमवी सैयद हैं। अगर आपको मेरा दीन, मेरा मजहब उमवी नजर आता है, तो फिर आप इनके ऊपर क्या हुक्म लगाओगे? आज तक जो है पीर सैयद इरफान शाह साहब वो हक 4 यान कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, उनके ऊपर आप क्या हुक्म लगाओगे? सही सही। ये सारी चीजें उनको भी उमवी सैयद करो, हिम्मत करो, तप्पड़ डालो। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। शाह जी, क्या आपसे कोई जाती दुश्मनी है क्या? हाँ, हमसे जाती दुश्मनी ये है कि हम अफजलियत शेखैन का तज़किरा करते हैं, जी। मौला कायनात के जो हकीकी फतवे हैं वो बताते हैं। सही है। मौला कायनात ने जो फरमाया, ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी, हम ये बताते हैं। आले बैते अतार के अकीदे बताते हैं कि उनके अकीदे क्या थे। सही, ये दुश्मनी है इनको, हम इनके हमचरबा, हमने वाला नहीं है। सही, हमारे साथ इनको ये दुश्मनी है। सही है। अच्छा शाह साहब, मेरा तीसरा सवाल है कि सदाकत फरीदी साहब ने हुरूफ तहज्जी के एतबार से जी रावियों पर कलाम करने का दावा किया, हाँ और उसकी इब्तदा उन्होंने अबान बिन तगलब से की है। जी। आप अबान बिन तगलब रावी के अच्छा शेख साहब, ये भी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिस तरह जरीर बिन अब्दुल हमीद वाले मामले में ये भागे थे ना, और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, लोगों ने देख लिया है, मैंने पीछे वीडियो चला दी है, इनकी वीडियोज़ हमारे पर महफूज है, हमारे पास महफूज है। और इनको मैंने पहले भी कहा था कि हिम्मत करना, मर्द बनना, अपनी वीडियोस डिलीट नहीं करना। जो तुम्हारे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हो रही है ना, उनको डिलीट नहीं करना, और जो हो चुकी है उनको डिलीट नहीं करना। सही। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, आपको एक एक रावी के बारे में जो है ना धूल ना चटाई तो फिर आप कहिएगा। वाह। अब अबान बिन तगलब का अपना जो अकीदा है, अगर इसी किताब को आप पढ़ लेते हैं, अगरचे आपने 4 दिन के अंदर जो ये सारी किताब छान लिए, लगता है आप रातों को सोए नहीं है। सही। दूसरी तरफ आपका अपना दावा ये है कि जी मेरे पीछे ये देखो जी ये किताबें लगी हुई हैं और ये वगैरह वगैरह, बड़ा आप कहते हो कि जी ये देखो ताकीक चल रही है। और भाई खोते होते किताबा लदड़ नाल खोता आलम नहीं बढ़ जाता, खोता आलिम नहीं बढ़ता किताबा लदड़ नाल। तो उर्दू में कहा जाता है ना, कि उर्दू में आपको इसकी मिसाल दे दूँ कि गधे पर अगर किताबें लाद दी जाए ना तो वो आलिम नहीं बनता। तो ये फरीदी साहब का ये हाल है। तो हमने तो किताब का तारुफ करने के लिए, बयान करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कि भाई फरीदी साहब का जो दजल था, एक तो ये दजल था कि वो एक शिया जो मुहक्किक थे उनका तर्जमा किया इन्होंने और अपने खाते में ठोक दिया। दूसरा दजल ये था कि उनको खुश करने के लिए जो कुछ किया तो वो
उनको हाथ ना लगा। तो ये जो दो दजल थे फरीदी साहब के, हमने तो उसको वाजे करने के लिए बात की थी। बाकी किताब आप पढ़ लेंगे तो अबान बिन तगलब का अपना अकीदा इसी किताब के सफ़ा नंबर 86 के ऊपर लिखा हुआ है। आपने क्यों नहीं देखा? ये अल फवाइदुल मुंतकात अन शुयूख अल अवाली सफ़ा नंबर 36 के हवाले से यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अबान बिन तगलब जो है वो हज़रात शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की अफजलियत के कायल थे। वाह वाह वाह। अब क्या कहेंगे, ये कैसा राफजी है जो अफजलियत शेखैन को मानता है? असल में इनका मसला ये है फरीदी साहब का कि आँख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद संभाली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये चोर है, कितनी बड़ी चोरी करते हैं ये। जरीर बिन अब्दुल हमीद का सही अकीदा उन्होंने नहीं बताया। फिर उसके बाद अबान बिन तगलब का भी सही अकीदा बताओ ना, हिम्मत डालो ना अपने अंदर। बाकी रही बात ये कि अबान बिन तगलब को सदूक कहना, तो ये ऐसे ही है। यहां पर मैं थोड़ी सी एक बात और अर्ज कर दूं कि अबान बिन तगलब को सदूक कहना, बिदती रावी को या किसी भी बिदती रावी को सदूक कहना, ये ऐसा ही है जैसे मुदल्लिस या मुख्तलित को सदूक कहते हैं। मुहद्दिसीन क्या, ये सुन ले फरीदी साहब, मुदल्लिस या मुख्तलित को जिस तरह सदूक कहा जाता है तो इससे उसकी इल्लत खफिया की तारीफ या तौसीक करना मकसूद नहीं होती। इल्म हदीस की इनको आइन के नीचे जो ज़ेर है ना, कसरा है, इनको वो भी नहीं आता। और ये जो है बहुत बड़ा दावा करते हैं कि मुझे जी इल्म हदीस का मुहक्किक हूँ, तुम मुहक्किक हो। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये गधे पर किताबें लादने से कोई गधा कोई आलिम नहीं बनता भाई। अगर कोई मुख्तलित है या मुदल्लिस रावी है, अगर उसको सदूक कह दिया जाए तो क्या उसकी इल्लत खफिया की तारीफ या तौसीक करना मकसूद होती? तो जिस तरह मुदल्लिस या मुख्तलित रावी को सदूक कहने से उसकी इल्लत खफिया की तारीफ या तौसीक करना मकसूद नहीं होती, इसी तरह किसी बिदअती रावी की रिवायत को लेना शराइत के बाद, मैं आगे इस पर तफसील बयान करता हूं, जरा सुनिएगा, हौसला डालिएगा अपने अंदर, परेशान मत होइएगा। तफसील के बाद, शराइत के बाद किसी बिदती रावी को रिवायत लेने से मुराद ये नहीं होता कि उसकी बिदत का प्रचार किया जा रहा है या उसकी तारीफ या तौसीक की जा रही है, ये मुराद नहीं होता। बल्कि बिदती रावी से जो रिवायत ली जाती है उसकी तबकाती तकसीम के बाद ली जाती है, और मुदल्लिस रावी से भी रिवायत उस वक्त ली जाती है कि जब उसका कोई मुताबे मिल जाता है या उसका कोई शाहिद मिल जाता है। तो बिदती रावी को भी तो परखने के उसूल है ना, ऐसे तो उससे रिवायत नहीं ली जाती। मुहद्दिसीन क्या, एक तो ये कि वो अपने मजहब की तरफ दावत ना देता हो अपनी रिवायत के अंदर, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। और फिर अबान बिन तगलब का मैं आपको बता चुका हूँ कि अबान बिन तगलब जो है तफसील शेखैन के कायल। जिन मुहद्दिसीन के नज़दीक तफसील अली बर उस्मान का अकीदा उस पर गाली शिया का हुक्म लगता था, उन्होंने उसको गाली कहा, और जिनके नज़दीक तफसील अली बर उस्मान के अकीदा रखने वाले पर गाली शिया का हुक्म नहीं लगता था तो उन्होंने उसको गाली नहीं कहा। इतनी सी बात थी। आपने पूरा सर आसमान पर सर उठा लिया, सर को आसमान को अपने सर पे उठा लिया, यानी सर को आसमान के नीचे दे दिया कि भाई आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। इमाम शोबा बिन अल हज्जाज ने इसके बारे में वाज़े तौर पर लिखा है कि तफसील शेखैन के कायल थे अबान बिन तगलब। और फिर उसके बाद यहाँ पर आखिरी कील ठोकने लगाऊं अबान बिन तगलब के हवाले से। कोई एक रिवायत दिखा दो अबान बिन तगलब की, जो मज़हब की, जो आप कहते हो कि जी उनसे फैज़ान रवाफिज़, तो फैज़ान रवाफिज़ एक रिवायत दिखा दो कि अबान बिन तगलब ने अपने मज़हब की जो है वो प्रचार किया हो तो मुहद्दिसीन ने लिया हो। ये इसी किताब का सफ़ा नंबर 86 पढ़ लो, तो उससे जो रिवायत ली गई बाबू तहरीमिल किब्री व बयानी, बाबू तहरीमिल किब्री व बयानी, ये सही मुस्लिम के अंदर, और इसी तरीके से सही मुस्लिम के अंदर बाबू सिद्क़िल ईमानी व इखलासी, इसके अंदर कहाँ पर उसके अकीदे की बात है। कई फत तलबिया सुनन नसाई के अंदर ये रिवायतें ली गई उससे, सुनन तिरमिज़ी के अंदर बाबू मा जा फिल किब्री ये रिवायतें ली गई, सुनन अबी दाऊद के अंदर जो है बाबू मा युअमरुल मअमूम मिन इत्तिबाइल इमाम अव्वलु किताबिल हुरूफ, ये इस तरह की रिवायतें ली गई हैं। तो यहाँ पर ये आखिरी कील आपके ताबूत में ठोक दिया गया है कि
अबान बिन तगलब से कोई ऐसी रिवायत नहीं है जो उसके मजहब की जो है वो उसके मजहब का प्रचार करती है, उसके मजहब की तायीद करती हो। आपकी तरह तबर्राबाज किस्म का वो रावी नहीं था जिस तरह आप और आपके हमचरबा हमने वाला है, जिनको राजी करने के लिए आपने किताब लिखी। बहुत बड़ा धोखा है ना शाहजी, ये तो बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। तो बहरहाल अबान बिन तगलब कभी इनका चैप्टर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज कर दिया। बाकी मैं आ रहा हूँ लाहौर, आप मुझे कॉल करें, कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह शेर जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। आपके बारे में तो ये भी नहीं कह सकते शेर जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। आपके बारे में ये कहना चाहिए कि गीदड़ जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।